हेलो बच्चों, वेलकम टू चौहान फिनिश क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है सेंटेंस। इसका हिंदी होता है वाक्य। देखिए, सेंटेंस का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसको ऐसे क्रम में रखा जाता है जिसका कोई मतलब बने। देखिए, जैसे कि एग्जांपल देखिए, द बॉय इज गोइंग टू स्कूल। लड़का स्कूल जा रहा है। इसमें क्या है, हर वर्ड को एक क्रम में रखा गया है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अब इसी में मान के चलिए हम ये लिख देते, द बॉय गोइंग इज टू स्कूल। इसका कोई मतलब होता है तो नहीं, तो क्या है, आपको सर्टेन मैनर में रखना पड़ेगा। तो इसका रियल मीनिंग क्या होगा, द बॉय इज गोइंग टू स्कूल। ये क्या हो गया, आपको सेंटेंस। आपको ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे क्या है, माय फादर इज अ टीचर। यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक मैनर में रखा गया है। क्या, माय फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी शिक्षक। ये क्या हो गया आपको, सेंटेंस। ये देखिए, ही रीडिंग इज। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन ये किसी ऑर्डर में नहीं रखा गया है। ये जहां मन वहां रख दिया गया है। ही के बाद इज, ही के बाद रीडिंग लिख दिया, फिर इज लिख दिया है। तो अब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड होना तो जरूरी है लेकिन उसको एक ऑर्डर में भी रखना जरूरी है। तो यहाँ पे ऑर्डर में नहीं रखा हुआ है, सर्टेन ऑर्डर में। तो ये क्या हो गया, नॉट सेंटेंस। अब क्या है, बॉय डांस रूम। तीन गो वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड, किसी भी ऑर्डर में नहीं रखा गया, तो ये क्या हो जाएगा आपको, नॉट सेंटेंस। अब जैसे यहाँ पे दो देखिए, अब जैसे क्या है, अब जैसे मान के ये जो दो है, दो एग्जांपल हमने जो सेंटेंस नहीं है। अगर हमको इसको सेंटेंस बनाना है तो हमको इसको ग्रुप मतलब एक ऑर्डर में रखना पड़ेगा। देखिए, अब इसको हम करेंगे क्या, ही रीडिंग इज, हम एक सर्टेन ऑर्डर रखेंगे। कैसे रखेंगे, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ये हो गया आपका सर्टेन ऑर्डर में। ये क्या हो जाएगा आपको, सेंटेंस। अब देखिए, बॉय डांस रूम, ये कोई मतलब है नहीं। बॉय डांस इन अ रूम, लड़का एक रूम में डांस कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस। ये क्या है, सर्टेन मैनर में रखा गया है, सर्टेन ऑर्डर में रखा गया है। तो आप लोग इसको नोट करिए। इसका 5 टाइप होता है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो बच्चों, टाइप ऑफ सेंटेंस में पहला जो होगा वो होगा आपको असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस का 5 टाइप है। तो आप लोग इसको नोट करिए। मैं इस सब को अभी आप डिफाइन करूंगा और इसके एग्जांपल्स करवाऊंगा। तो बच्चों, जो पहला टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंस। इसका सिंपल डेफिनेशन है, A sentence that make a statement is called assertive sentence। कोई भी सेंटेंस जो स्टेटमेंट लगाता हुआ, स्टेटमेंट की तरह बोला जाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, assertive sentence। एग्जांपल देखिए, I am going to school। मैंने एक स्टेटमेंट क्या दिया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। He will come soon, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। राम is a good boy, राम एक अच्छा लड़का है। इसमें क्या है, हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं। She is a beautiful girl, वो बहुत खूबसूरत लड़की है। और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे आप हैं, तो आप अभी क्या कर रहे हैं, YouTube देख रहे हैं। यू आर वाचिंग ए YouTube चैनल। क्या है ये क्या हो गया, आप स्टेटमेंट, आप क्या है इसमें, आप स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्या है, आप YouTube देख रहे हैं, तो क्या है, यू आर वाचिंग ए YouTube चैनल। तो यही है कि कोई भी सेंटेंस हो जो स्टेटमेंट बना रहा हो, वो क्या हो जाएगा, आपको असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद में आपको इसका दूसरा टाइप दिखाता हूं। तो बच्चों, दूसरा टाइप वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका क्या होता है, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन। ऐसा सेंटेंस जो सवाल पूछता है, वो क्या हो जाएगा, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बहुत इजी है। कोई आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, ये क्या हो गया आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा, व्हाट इज योर नेम। ये क्या है, अंतिम में क्वेश्चन मार्क होता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है किसी भी सेंटेंस, अंतिम में क्या होगा, आपको क्वेश्चन मार्क होगा। क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। क्या है, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क करते, क्या हो जाएगा आपको, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। हु विल हेल्प यू, तुम्हारा मदद कौन करेगा। व्हाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। जब भी कोई सवाल पूछ रहा सेंटेंस आ जाए, तो क्या हो जाएगा, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या है, इसका क्या हो जाएगा, इसे इंग्लिश, व्हाट आर यू डूइंग। ये मैंने क्या किया, सवाल पूछा। ऐसे मैंने सवाल पूछा, तो ये क्या हो गया, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इससे सिंपल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है जो कि सवाल पूछता हो। कोई भी सेंटेंस सवाल पूछता हो, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट करिए। इसमें एक नोट पॉइंट भी है, वो मैं इसके आगे लिखाता हूँ। बच्चों, नोट पॉइंट है वो क्या है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू होता है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। तो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? जैसे क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया आपको? हु, होम, व्हाट, व्हिच, हाउ, ये सब क्या होगा? इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। इससे क्या है कि सवाल पूछने का होता है ना, उस टाइम क्या लगाते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड लगाते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है जो कि मेन वर्ब के साथ ना किसी सेंटेंस में रुक के किसी सेंटेंस में जाके उसका मीनिंग बताता है। जैसे क्या होगा देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे मैं हल्का सा यहाँ पे हल्का कर देता हूँ। देखिए जैसे कि एग्जांपल देखिए ऑक्सिलरी वर्ब का, इज सी रनिंग, क्या वो दौड़ रही है। इसमें क्या हो गया? इज क्या हो गया आपको? ये मेन वर्ब नहीं है, ये क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब। सी यहाँ पे मेन वर्ब है, सिंगुलर वर्ब होता है सी। ये क्या है? इज सी रनिंग। इज क्या यहाँ पे हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ वाला नोट क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या किसी ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होता है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। तो आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद मैं आपको थर्ड जो पॉइंट वो बताऊंगा, थर्ड जो टॉपिक। जो थर्ड टॉपिक है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन बहुत इजी है। A sentence that express an order, a request or a piece of advice is called an imperative sentence। ऐसा सेंटेंस जो कि आपको एक्सप्रेस कर रहा हो ऑर्डर देने का, या एक्सप्रेस कर रहा हो रिक्वेस्ट का, या किसी एडवाइस का रिक्वेस्ट कर रहा हो, क्या होगा आपको? इंपरेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेके आओ। ये क्या है? आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये क्या होगा आपको? इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज हेल्प मी, क्या है? मेरा मदद करो, क्या है आपका? इंपरेटिव सेंटेंस। टेक मेडिसिन इन टाइम, ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप मेडिसिन टाइम पर लीजिए। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस सिंपल वो तीन सेंटेंस होगा। देखिए जो कि एडवाइस दे रहा हो कोई भी सेंटेंस, रिक्वेस्ट कर रहा हो कोई भी सेंटेंस, देखिए कहाँ है? पीस ऑफ एडवाइस दे रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, ऑर्डर दे रहा हो, तीनों आप देखिएगा तो सीधा क्या होगा आपको? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ये मैंने 3 एग्जांपल दिया है, इसमें भी एक नोट पॉइंट है, तो आप लोग इसको नोट करिए। इसका मैं आपको नोट पर लिखा था। तो देखिए नोट पॉइंट क्या है इंपरेटिव सेंटेंस का? ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू जो है, यू जो देखिए सब्जेक्ट है वो सामान्यतः और में छिपा रहता है तथा अंत में फुल स्टॉप होता है। जैसे ऐसे वाक्य में क्या होगा? यू जो होगा ना वो छिपा रहेगा सेंटेंस के अंदर में ही, और उसके अंत में फुल स्टॉप होगा। देखिए जैसे देखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं किसी से, प्लीज हेल्प मी। अब इसमें क्या है? हम किसी को बोल रहे हैं प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? यू नहीं है, इस सेंटेंस में यू नहीं है, लेकिन यू छिपा हुआ है क्योंकि क्या हम किसी को बोल रहे हैं, कोई किसी को बोल रहा है। जैसे आप ही मुझे बोलिएगा कि प्लीज हेल्प मी, मेरा मदद करिए, तो क्या है? आपने यू मुझे ही बोल, लेकिन यहाँ पे क्या यू छिपा हुआ है। अब ऐसे ये देखिए दूसरा एग्जांपल, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए आप रिक्वेस्ट करें कि आप मेरे लिए एक ग्लास पानी का लेके आओ। आप हवा में तो किसी को रिक्वेस्ट करेगा नहीं, किसी को रिक्वेस्ट करेगा तो वो जो यू है यहाँ पे छिपा होता है, शुरू में यू छिपा होता है। तो ऑलरेडी क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंसों में, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट यू जो है वो सामान्य ऑलरेडी छिपा होता है और उसके अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। तो वो क्या हो जाएगा आपको? इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका चौथा पॉइंट लिखाऊंगा, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। बच्चों जो फोर्थ पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन है सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो कि किसी कर्स को, किसी श्राप को, किसी ब्लेसिंग को, किसी आशीर्वाद को, किसी विश को एक्सप्रेस कर रहा हो, क्या हो जाएगा आपको? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। इस एग्जांपल देखिए, मे गॉड हेल्प यू, काश भगवान आपकी रक्षा करे, ये क्या हो गया? ब्लेसिंग हो गया। क्या है? आपको ब्लेसिंग हो गया। मे यू डाई ऑफ कैंसर, क्या काश आप कैंसर से मर जाए, ये क्या है? श्राप हो गया, बद्दुआ देना हुआ, ये क्या हो जाएगा आपको? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। मे ही गेट सक्सेस, काश वो सक्सेसफुल हो जाए, काश वो सक्सेस मिले, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? विश हो गया। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है कि आप किसी सेंटेंस में किसी श्राप को, किसी बद्दुआ को, किसी आशीर्वाद को, किसी विश को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में ना इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो इसको मैं नोट में समझाता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में एक नोट है, वो नोट क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होता है। जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है वो में से स्टार्ट होता है और एक्सक्लेमेशन साइन से खत्म होता है। कुछ वाक्यों में छिपा हो सकता है, फिर भी वाक्यों के भाव में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए क्या है नोट कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कोई भी होता है वो में से ही स्टार्ट होता है
और अंत होता है वो एक्सक्लेमेशन साइन से स्टार्ट होता है। एक्सक्लेमेशन साइन क्या होता है, ये ना किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब होता है ना किसी सेंटेंस में तो हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन है। देखिए यहाँ पे क्या है, मे नहीं है पहले सेंटेंस में, लेकिन इसमें इसके भाव का परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें भी वही बात है, इसका जो इक्वल टू में लिखा हुआ है इसमें मैंने मे लगा दिया, मे गॉड ब्लेस यू, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसमें क्या है कि गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या है मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे मे छिपा है लेकिन इसका सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता है। तो यही कहता है हमारा नोट, कि नोट क्या है कि अपने सेंटेंस प्राय मे से स्टार्ट होता है, मे से स्टार्ट होता है और लास्ट किस में होता है, एक्सक्लेमेशन साइन में। और किसी सेंटेंस में मे नहीं भी होता लेकिन उसके वाक्य के भाव में परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आपको लास्ट जो 5वां टॉपिक को पढ़ाता हूं। देखिए पांचवा पॉइंट वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ माइंड, इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। क्या है, ऐसा सेंटेंस जो कि किसी सडन स्ट्रांग फीलिंग को रिप्रेजेंट करे, एक्सप्रेस करे, वो क्या होगा आपको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो गया। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, वाटरफॉल, आपके सामने कोई गिर गया, ये क्या होगा, सडन इवेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, वाटरफॉल। लास्ट में क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। ये कब लगता है, जब कभी स्ट्रांग फीलिंग होता है ना, तब हम इसका यूज करते हैं। देखिए वेल डन मोहन, आपके सामने कोई बैक फ्लिप मार लेते, क्या बोलेंगे, वेल डन मोहन। मोहन बैक फ्लिप मारने वाले तो क्या बोलेंगे, वेल डन मोहन। देखा क्या है, ये स्ट्रांग फीलिंग है, सडन है, स्ट्रांग है। ये देखिए हाउ डार्क द नाइट इज, ये रात कितना ज्यादा अंधेरा है, काला है। देखिए क्या हुआ कि मान के चलिए आप एकाएक सोए हुए दोपहर में, अब एकाएक बाहर गए, सब कुछ अंधेरा है, क्या हो गया, सडन फीलिंग हुआ। क्या है कि हम दिन में थे, एकाएक रात में उठे हैं, तो क्या हो गया, सडन फीलिंग हुआ। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, हाउ डार्क द नाइट इज, ये रात कितना ज्यादा काला है। क्या है, देखिए इसमें क्या है, बहुत सिंपल है कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस वो होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो कि सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करे, वही क्या हो गया आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो अभी इसके बाद मैं आप इसको नोट करिए, इसके बाद मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा इसमें क्या है, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बारे में डिस्कस करूंगा। आप लोग इसको नोट डाउन करिए बच्चों। देखिए जो पॉइंट है क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर में नॉट ना लगा हो, जिस सेंटेंस में नॉट ना लगा हो उसको हम एफर्मेटिव बोलेंगे, जिस सेंटेंस में नॉट लगा हो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हो सकता है, इसमें ये मतलब नहीं है कि जो भी मैंने 5 टाइप पढ़ाया है उस 5 में से किसी का भी हो सकता है। देखिए इसमें क्या आप क्वेश्चन पूछिएगा वो भी एफर्मेटिव हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ मे आई कम इन मैडम, ये क्या हो जाएगा, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्या हो गया आपको, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ही इज गोइंग, वो जा रहा है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग। अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बता रहे हैं या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें हर चीज है, जिसमें भी नोट ना लगा हो वो आपको क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव हो जाएगा। देखिए जैसे क्या है, राम इज अ बॉय, ये क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए, अब इसी में देखिए, इज राम अ गुड बॉय, ये देखिए दोनों में क्या, देखिए ये दोनों आपको एफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे, देखिए राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, ये हमने बोला किसी को, हम किसी से सवाल पूछेंगे, इज राम अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है, ये क्या है। देखिए एक में क्या है कि आप फुल स्टॉप लगाए, एक क्या है इंट्रोगेटिव है, एक में आप बता रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपको एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसमें कोई भी मतलब नहीं है कि आप किसी को बता रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी सेंटेंस में नॉट ना लगा हो, चाहे हम किसी से पूछ रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपको क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि और एग्जांपल लीजिए, सीता इज अ गुड गर्ल, ये क्या हो जाएगा आपका, एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने पढ़ाया था कि मे गॉड हेल्प यू, ये देखिए इसमें क्या है, मे गॉड हेल्प यू, इसमें क्या लगाया हमने, फुल स्टॉप लगाया है,
इसमें हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, इसमें हमने क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन साइन लगाया। एक्सक्लेमेशन साइन हम लोग कब लगाते थे, जब कभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता था या किसी के बारे में बदवा देना या किसी के बारे में ब्लेसिंग देना, इसमें लगाते थे। यहाँ पे देखिए तीनों टैग है, फुल स्टॉप भी है, इंटरोगेटिव भी है और ये क्या हो गया आपको एक्सक्लेमेशन भी है। तो ये तीनों क्या हो गया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि क्या है इसमें, क्योंकि ये इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। आप देखिए इसी में, अब आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेगेटिव का बताता हूँ। तो बच्चों अब देखिए नेगेटिव में आ जाइए, इसी में है नेगेटिव। नेगेटिव भी बहुत इजी है। नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें नॉट का प्रयोग हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो वो क्या हो जाएगा आपको सीधा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या हो जाएगा, एग्जांपल देखिए, रोहन इज नॉट प्लेइंग। ये क्या है, नॉट नॉट लग गया, सिंपल था। रोहन इज नॉट प्लेइंग, रोहन नहीं खेल रहा है। ये क्या हो गया आपको फुल स्टॉप है, ये क्या हो गया सिंपल आप बता रहे हैं। आप देखिए इसी का आप अगर क्या बोलते हैं इंटरोगेटिव लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इजंट रोहन प्लेइंग। क्या रोहन नहीं खेल रहा है, ये क्या हो गया आपको साइन ऑफ क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो एक सिंपल सा है, रोहन नहीं खेल रहा है, ये आप सीधा सीधी बोल दिए। एक यहाँ पे क्या लग गया, फुल स्टॉप लग गया। अब इसी का क्या है, ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव इजंट रोहन प्लेइंग, क्या रोहन सच में नहीं खेल रहा है, तो ये क्या हो गया आपको क्या नाम क्या हो गया, ये भी आपको क्या हो गया नेगेटिव हो गया। इसमें भी क्या है, नॉट लगा है, ये नॉट लगा है, ये हाइफन है, ये भी नॉट लगा। अब देखिए जैसे कि आप जैसे मैंने पढ़ाया, जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये यूज करते हैं। अब जैसे आइए कि क्या है, मे गॉड नॉट हेल्प हिम। ये क्या जब हम लोग ने कर्स दिया, हमने क्या है, मे गॉड नॉट हेल्प हिम। पहले हमने क्या क्या किया था, मे गॉड हेल्प हिम, काश भगवान उसकी मदद करे। इसमें क्या है, काश भगवान उसकी मदद नहीं करे। तो कोई भी सेंटेंस हो जिसमें नॉट लगा हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेशन हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या हो जाएगा आपको नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया, सेंटेंस को डेफिनेशन कराया, उसके 5 पार्ट्स पढ़ाए। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मैं कल के वीडियो में इस सब का मैं क्वेश्चन कराऊंगा।